औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, हम अरबी ग्रामर सीख रहे हैं और कुरान मजीद समझने के लिए ही सीख रहे हैं। कुरान मजीद अरबी में है तो हमें सिर्फ अरबी में से हमारी उर्दू ज़बान में उसको ट्रांसफ़र करना है, इसलिए हमारे लिए बिल्कुल आसान है। अगर होता उर्दू में से अरबी करना तो वो थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन हमें है कि अरबी में से उर्दू में इसको ट्रांसफ़र करना है। तो उसका पहला लेक्चर हमने उसमें देख लिया, उसमें हुरूफुल हिजा देखे, हमजा और अलिफ का फ़र्क देख लिया। फिर हमने हरकत और हुरूफ से मिलकर जो लफ्ज़ बनते थे और बामायना मतलब यानी कि जिसका मीनिंगफुल लफ्ज़ थे उसको कलमा कहते थे। जैसे हरकत और हुरूफ मिलकर कलमा होता था। अब जो भी कलमा है कलमा, तो कलमा की तीन अक़साम हो गई थी, एक तो इस्म, फ़ेल और हर्फ। इन तीनों के बारे में हमने हल्का सा देख लिया। आज हम शुरू करते इस्म से। इस्म किसको कहते हैं पहले हमने देख लिया, फिर से हम उसको रिवीज करते हैं कि इस्म यानी किसी का भी नाम। जैसे आदमी, आदमी यानी रजुलुन, तो रजुलुन आदमी एक नाम है। औरत, तो औरत एक नाम है। फिर किसी का जैदुन, जैदुन वो भी किसी का नाम है। आदमी एक जात है लेकिन जैदुन वो किसी का नाम है। इसी तरह सालिहुन देखते, सालिहुन यानी नेक, तो वो एक सिफात है। तो सिफात भी ये इस्म में आएगा। फिर है कातिबुन, कातिबुन यानी लिखने वाला, तो वो भी एक नाम आएगा, तो वो भी इस्म है। इसी तरह ज़रबुन, ज़रबुन यानी मारना। इसी तरह खाना पीना, वो जो नाम है काम के नाम को भी इस्म में आएगा। काम का जो किसी ज़माने के साथ ताल्लुक़ हो तो वो फ़ेल में आएगा, लेकिन सिर्फ उसका नाम आएगा तो वो इस्म में आएगा। फिर है मदीनतुन, मदीना हम जानते हैं मदीना एक शहर है, तो वो भी इस्म है। यानी कि कोई किसी का नाम हो, जाति नाम हो, किसी का अलम हो या किसी सिफत हो या किसी शहर का नाम हो, इलाका का नाम हो, कोई भी नाम जो हम कहते हैं इस सब में इस्म आएगा। अब इस्म में हमको चार बातें मालूम होनी चाहिए। जब तक हम चार बातें उसकी हमें मालूम ना हो तो उसको हम जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारी उर्दू ज़बान में भी देखते हैं तो जिन्स दो तरह के होते हैं, एक मुअन्नस और मुज़क्कर। जैसे रजुलुन आदमी, तो इम्रातुन औरत। इसी तरह भाई तो बहन जिन्स आता है, तो जिन्स के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए उसमें का। तो एक हो गया जिन्स, जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस। उसकी दो अक़साम है, जिन्स की मुज़क्कर और मुअन्नस। तो इसके बारे में हम इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। फिर आता है कोई भी इस्म का। हम देखते हैं कि अदद, तो हमारी ज़बान में अदद दो है, एक वाहिद और जमा। यानी कि ये पेन अगर एक है तो उसको हम वाहिद कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो जमा कहेंगे। लेकिन अरबी ज़बान में एक है तो वाहिद, दो हो तो मुसन्ना, और दो से ज़्यादा हो तो वो जमा में आएगा। तो अब इसमें आ गया अदद। दूसरा नंबर है अदद। अदद अरबी ज़बान में तीन आ गए, वाहिद, मुसन्ना और जमा। अदद, वाहिद, मुसन्ना और जमा। तो जिन्स हमें मालूम होना चाहिए कि मुज़क्कर है मुअन्नस है। अदद हमें मालूम होना चाहिए एक है, दो है या तीन है। फिर आता है उसका वुसअत, फिर आती है उसकी वुसअत। ये वुसअत है यानी कोई किसी के लिए खास आता है। एक तो एक है आम और एक खास। जैसे एक बादशाह था, तो वो कोई एक बादशाह था, लेकिन वो बादशाह का नाम फिर से लेंगे तो खास हो जाएगा। जैसे कि वो बादशाह नेक था, यानी कि एक बादशाह था तो वो आ जाएगा नकरा, और फिर आता है कि वो बादशाह नेक था, तो फिर जो बादशाह है वो खास बादशाह के लिए। कौन सा, कि जो पहले था वो बादशाह की बात हो रही है। एक तो आम बात आती है, तो जो आम आएगी, कोई इसमें आम हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको नकरा आएगा, और खास लेंगे तो वो मारिफा आएगा। जैसे इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं ए, एन और दी, तो ए नकरा के लिए आएगा, एन नकरा के लिए आएगा, लेकिन दी यानी खास के लिए आता है तो वो मारिफा आएगा। तो उसकी वुसअत आई, दो नकरा और मारिफा।
ये तीनों तो हमारी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। जिस होता है, अदद होता है और वुसअत होती है उसकी। लेकिन अरबी ज़बान में एक चौथी अक़साम आती है और वो है एराब। अब ये अरबी ज़बान सीखने के लिए एराब बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें एराब में पता नहीं चलता तो हम अरबी ज़बान का एक भी जुमला हम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। यहाँ अगर कोई गलती है तो वो गलती कह जाएगी, लेकिन जब तक एराब हमें मालूम नहीं हो तब तक हमें उसका कोई भी जुमला हम न बोल सकेंगे न लिख सकेंगे। और ये हमारे लिए नया है तो इसको हम आखिर में रखेंगे। तो एराब की अक़साम हम देख लेते हैं। एराब की 3 अक़साम है। एक तो रफ़ा, फिर नसब, और जर। एराब इसको कहते हैं कि जुमले में इस्म की हालत को एराब कहते हैं। जैसे हम देखें, जैद ने वाहिद को मारा, तो मारने वाला कौन है? जैद। मार खाने वाला वाहिद। तो अब अरबी ज़बान में अगर हमें लिखना है तो ज़रबा ज़रबा जैदुन वाहिदन, यानी कि जैद ने वाहिद को मारा। तो यहाँ देखते हैं 2 पेश है, यहाँ देखते हैं अलिफ और 2 जबर है। तो ये जो हालत तब्दील होती है इसकी वजह से इसकी शकल तब्दील होती है। यहाँ जैद का माना जैद ही रहता है, वाहिद का माना वाहिद ही रहता है, लेकिन उसकी शकल तब्दील होती है। तो जो एराब इसको कहेंगे कि जुमले में इस्म का माना तब्दील किए बगैर उसकी हालत तब्दील होती है तो उसको एराब कहा जाता है। तो उसमें 3 एराब आएंगे। हालत रफ़ा में कैसा दिखता है, हालत नसब में कैसा दिखता है और हालत जर में कैसा दिखता है। तो ये 3 एराब हमें पढ़ना है। तो आज हम पहले शुरू कर देते हैं जिन्स से। तो जिन्स की अक़साम में हम देखते हैं आगे।